गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज आपणे व्याकरण वचन परिवर्तन शीखीशुं। वचन एटले के आपणे आम जोवा जईए तो वचन परिवर्तन में आपणे एक वचन अने बहुवचन कदाच तमे आगळना धोरणमां शीखी गया हशो। तो वचन परिवर्तन करता पहला आपणे वचनना प्रकारो तो के बे छे, एक वचन अने बहुवचन। कोईपण वाक्यनुं बहुवचन ज्यारे करवुं होय त्यारे तमे सादी रीते जो जोईए तो बहुवचन तमे आगळ करेलुं हशे, पण वचन परिवर्तन करता पहला एना नियम समजवा खूब ज जरूरी छे। तो वचन परिवर्तन शीखता पहला आपणे स्त्रीलिंग अने पुल्लिंग समझवुं खूब ज जरूरी छे, कारण के तेना नियमो जे छे ए स्त्रीलिंग अने पुल्लिंग बंनेना अलग छे। तो आपणे पहला जोईए के एक वचनथी बहुवचन ज्यारे पण आपणे करीए छीए त्यारे આપણે સ્ત્રીલિંગ અને પુલ્લિંગ કેવી રીતે ઓળખી શકાય, તો એની એક સાદી અને સરળ રીત છે, એ હું તમને આજે શીખવું છું। પહેલાં આપણે સ્ત્રીલિંગને ઓળખતા પહેલાં કોઈ પણ વસ્તુ છે, કોઈ પણ તમે વસ્તુનું નામ લઈ શકો, જેમાં कैसा है, कैसी है। कैसी है मतलब स्त्रीलिंग, कैसा है पुल्लिंग। तो આપણે एग्जाम्पल तरीके लिए तो ताला, ताला कैसा है तो कौन सा शब्द हुआ, पुल्लिंग शब्द हुआ। और स्त्रीलिंग में होगा तो लड़की, तो लड़की कैसी है, लड़की कैसा ऐसा तो नहीं बोल सकते, तो लड़की कैसी है तो वो क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। अथवा तो आप और शब्दों के द्वारा भी सीख सकते हैं, अच्छी है, अच्छा है, लड़की अच्छी है, लड़का अच्छा है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों को अलग करने में हमें आसानी हो जाती है। होता है, होती है। आप कोई भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे पंखा, पंखा कैसा है या कैसी, हम कैसा बोल सकते हैं, पंखा कैसा है, पंखा अच्छा है, तो कौन सा हो गया, पुल्लिंग। ऐसे ही वचन परिवर्तन सीखने के लिए हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को समझना, अलग करना खूब जरूरी हो जाता है। अलग करने के बाद ही हम वचन परिवर्तन कर सकते हैं। अब हम वचन परिवर्तन करने के लिए उनके कुछ नियम होते हैं, वो हम आज देखेंगे। सबसे पहले हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के नियम अलग है। तो स्त्रीलिंग के नियम आप अब पहले 12 अक्षरी सीखे होंगे, उसमें स्वर होते हैं अ, आ, ई, उ, वैसे ही हमारे नियम है। तो सबसे पहले हम आकारांत पुल्लिंग सीखेंगे। पुल्लिंग में आकारांत पुल्लिंग वो एक ही नियम है, उसके आगे जो भी है अकारांत, ईकारांत, उकारांत, वो सभी में जब आप वचन परिवर्तन करोगे तो वैसा ही रहेगा। एक आकारांत पुल्लिंग में एक ही नियम है, आकारांत पुल्लिंग शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए हमें शब्द के अंत में क्या जोड़ दिया जाए, आ होता है, उसका हमें क्या कर देना है, ए करके उसका बहुवचन बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लेंगे तो ताला, तो ताला में आपने सबसे पहले हमें क्या देखना होगा कि ताला वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, क्योंकि आगे आप देखेंगे स्त्रीलिंग के नियम भी अलग है, आकारांत स्त्रीलिंग के भी। तो आपको एग्जाम में जो भी वो सब अलग अलग नहीं पूछे जाएंगे। अगर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों शब्द हो गए तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को दोनों को अलग करना होगा, क्योंकि दोनों के नियम अलग है। तो हम ताला, ताला हम यहाँ देखें थे, ताला हम क्या बोल सकते हैं, कैसा है, कैसी है। ताला को हम कैसी ऐसा नहीं बोल सकते, क्या बोल सकते हैं, कैसा है, तो वो क्या हो गया, पुल्लिंग। तो पुल्लिंग के नियम के अनुसार आकारांत शब्द है वो उसका बहुवचन करने के लिए अंत में ए। तो हम देखते हैं कि जैसे हम जो 12 अक्षरी में बोलते हैं अ, आ, ई, ए, मतलब एक मात्रा आएगा। तो ताला तो क्या हो जाएगा, ताले। समझ में आया, क्या हो जाएगा, ताले। ऐसे हम दूसरा उदाहरण लेंगे, लड़का, तो लड़का कैसा है, लड़का अच्छा है, तो वो क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। तो पुल्लिंग में हम क्या करेंगे, ए लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, लड़के। तीसरा उदाहरण है तोता, तोता कैसा है
तोता अच्छा है। अच्छी ऐसा तो नहीं बोल सकते, इसीलिए वो क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। पुल्लिंग के नियम के अनुसार हम आकारांत, जो हमें पुल्लिंग शब्दों में हमें लास्ट अक्षर ही देखना होगा। पहले शब्द से देखकर हम वचन परिवर्तन नहीं कर सकते। अंत में जो शब्द है उसमें आ आता है, कानू आता है, तब उसका वचन परिवर्तन करने के लिए हम ये पहचान सकते हैं कि ये आकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो तोता, तो इसमें क्या है, तोता। तो आकारांत पुल्लिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, तोते हो गया। आगे देखेंगे चौथा, कमरा। कमरा शब्द क्या है, कमरा कैसा है, पुल्लिंग शब्द हुआ और अंत में शब्द में क्या है, आ है। तो आकारांत पुल्लिंग, तो क्या हो जाएगा, कमरे। आगे दूसरा उदाहरण देखते हैं, छाता। उसमें भी छाता कैसा है, छाता कैसी ऐसा नहीं बोल सकते, इसीलिए ये भी पुल्लिंग शब्द है और अंत में क्या आता है, आ, तो उसका भी क्या हो जाएगा, छाते। आगे विद्यार्थी मित्रों, रुपया। रुपया भी, रुपया कैसा होता है, अच्छा होता है, तो वो क्या हो गया, पुल्लिंग शब्द हो गया और अंत में क्या आता है, आ शब्द और पुल्लिंग है, तो उसमें भी रुपये क्या हो जाएगा, रुपये। आगे देखेंगे घोड़ा। तो घोड़ा कैसा है, यह बोल सकते हैं, अंत में क्या आता है, आ, मतलब क्या हो जाएगा, घोड़े। बेटा, उसमें भी बेटा कैसा है, बेटा अच्छा है, तो वो भी क्या हो गया, आकारांत पुल्लिंग, तो क्या आ जाएगा, बेटे। विद्यार्थी मित्रों, आकारांत पुल्लिंग आप पहचानने की रीत जो सरल है, वो अंत में जो शब्द है वो आप देखना होगा और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को अलग करके आप वो नियम के अनुसार बहुवचन कर सकते हैं। अब हमारे पास आकारांत આપણે સ્ત્રીલિંગ, પુલ્લિંગમાં આપણી પાસે એક જ નિયમ છે, એના उसके अलावा जो भी नियम है वो उसमें जो भी शब्द आएगा वो उसका बहुवचन नहीं होता, वो बहुवचन ही होता है। अब हमारे पास स्त्रीलिंग के सभी नियम हैं, तो सबसे पहले हम स्त्रीलिंग नियम में पहला देखेंगे। तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन करने के लिए शब्द के अंत में ए और चंद्रबिंदु है, इसमें भी क्या जोड़ दिया जाएगा, ए, लेकिन उसमें चंद्रबिंदु नहीं था, इसमें हम चंद्रबिंदु जोड़ के ए मतलब एक मात्र और बिंदु जोड़ दिया जाता है, तब शब्द का बहुवचन वचन परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेंगे, आप आसानी से समझ सकते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग और अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन करने के लिए तो शब्द के अंत में अ आता है, जो सबसे पहले आएगा रात। रात में रात कैसी है, तो क्या हो गया, स्त्रीलिंग शब्द हो गया और अंत के शब्द में अ आता है, तो क्या होता है, स्त्रीलिंग अकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो गया। तो इसका क्या होगा, हमें ए जोड़ देना है, तो ए मतलब मात्र और बिंदु, ए मात्र, तो इसका क्या हो जाएगा, राते हो गया। रात मीन्स राते। बहन, तो बहन का हम सबसे पहले पहचानेंगे कि ये स्त्रीलिंग है और अकारांत भी है, तो इसका क्या हो जाएगा, बहने हो गया। तो बहन कैसी है, क्या हो गया, स्त्रीलिंग, तो उसका क्या हमने किया, बहने, मात्रा और, क्योंकि चंद्रबिंदु है इसीलिए मात्रा और ऊपर स्वर। किताब, तो किताब में भी किताब कैसी है, किताब कैसी है, और अंत के शब्द में क्या हो, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो उसका क्या हो जाएगा, किताबे, क्या हो गया, किताबे। आगे देखेंगे दीवार।
तो दीवार कैसी है, दीवार शब्द भी स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग शब्द और अंत के शब्द में क्या है, अ शब्द है, अकारांत है। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द होने के कारण इसका क्या हो जाएगा, दीवारे। क्या हो गया, दीवारे। यहाँ हो गया रात, तो रातें, बहन, बहने, किताब, किताबें, दीवार, दीवारें। अब आगे देखेंगे आंख। आंख शब्द, आंख कैसी है, आंख कैसा, ऐसा नहीं बोल सकते, आंख कैसी है, तो स्त्रीलिंग हो गया। अंत में हम देखेंगे अकारांत है, तो आंख, आंख का क्या हो जाएगा, आंखें, आंखें। अब आगे देखेंगे सड़क। सड़क भी क्या हो गया, सड़क कैसी है, सड़क कैसा है, सड़क कैसी होती है, तो वो स्त्रीलिंग हो गया। तो हम, और अंत में क्या है, तो अकारांत स्त्रीलिंग है, तो उसका क्या हो जाएगा, सड़कें। तो हमने दो नियम सीखे, तो दोनों नियम में क्या आता है, तो सबसे पहले पुल्लिंग शब्द जो है उसमें क्या लगाया जाता है, ए, और अकारांत, जब ये आकारांत पुल्लिंग है, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द में अंत में क्या जोड़ दिया जाता है, ए, और ऊपर चंद्र बिंदु, मीन एक मात्रा और अनुस्वार। रात, तो रातें, बहन, बहने, किताब, किताबें, दीवार, दीवारें, आंख, आंखें, सड़क, सड़कें। अब आगे नियम देखेंगे। आप जब बाराक्षरी बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, अ, आगे क्या आएगा, आ। तो हम लोग स्त्रीलिंग के आकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन देखेंगे। आकारांत पुल्लिंग हमने देख लिया, अकारांत स्त्रीलिंग भी देख लिया। अ के बाद क्या आता है, आ। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के बहुवचन करने के लिए शब्द के अंत में भी ए जोड़ दिया जाता है, उसमें भी क्या आता है, चंद्रबिंदु जोड़ दिया जाता है, तब उसका वचन परिवर्तन बहुवचन होता है। तो हम एग्जाम्पल लेंगे, लता। लता कैसी है, स्त्रीलिंग शब्द हुआ, उसके अंत के शब्द में क्या है, आ। अकारांत में क्या होता है, अ होता है, इसमें क्या होता है, आ। तो वो नियम में क्या, आप ए जोड़ दिया जाता है, तो उसका क्या हो जाएगा, लताए। क्या हो जाता है, लता ए। आगे देखेंगे तो कन्या। कन्या कैसी है, तो कन्या शब्द में भी अंत में क्या आ जाता है, या, मतलब आ। और कन्या कैसी है, तो मतलब स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो उसका भी क्या हो जाएगा, कन्या ए। अब आगे देखेंगे बाला। तो क्या होगा विद्यार्थी मित्रों इसका, बाला ए। आगे देखेंगे तो महिला। महिला भी कैसी है, तो क्या हो गया, स्त्रीलिंग, और अंत में क्या है, आ। तो आकारांत स्त्रीलिंग है, तो उसके नियम में क्या लगाना पड़ेगा, ए। तो विद्यार्थी मित्रों महिला, तो क्या हो जाएगा, महिला ए। अब आगे सेवा। तो उसमें भी क्या है, आ। सेवा, वो भी स्त्रीलिंग शब्द है, तो उसमें क्या हो जाएगा, सेवा ए। आगे भाषा। भाषा कैसी है, तो वो भी स्त्रीलिंग शब्द है, अंत में क्या है, आ। तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो क्या लगेगा, ए, भाषा ए। आगे बालिका। बालिका में भी क्या है, आ। बालिका कैसी है, तो ये शब्द भी क्या हो गया, स्त्रीलिंग, तो इसमें क्या आएगा, बालिका ए। और पाठशाला। पाठशाला कैसी है, तो ये भी स्त्रीलिंग शब्द हो गया, अंत में क्या है, आ। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, पाठशाला ए।
तो विद्यार्थी मित्रों આપણે 3 नियम सीख गया। आकारांत पुल्लिंग, उसमें क्या आता है, अंत में क्या लगाया जाता है, ए लगाया जाता है। आकारांत पुल्लिंग शब्द को पहचानने के लिए क्या किया जाता है, कैसा है, कैसी है, अच्छा है, अच्छी है, उसके द्वारा आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग को अलग कर सकते हैं। और अब अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है, ए जोड़ दिया जाता है, वो ऊपर चंद्र बिंदु होता है। रात तो रातें, बहन तो बहनें। और आकारांत जब स्त्रीलिंग होता है तब उसमें भी ए जोड़ दिया जाता है, तो लता तो लताएं, कन्या कन्याएं। ए करने से हम उसका वचन परिवर्तन यानी कि बहुवचन कर सकते हैं। आगे हम अब देखेंगे अ, आ, और अब क्या आएगा, अब जब बाराक्षरी बोलते हैं तो क, का, की, ई आया, तो अब हम सीखेंगे इकारांत स्त्रीलिंग शब्द। वचन परिवर्तन માં આપણે અકારાંત સ્ત્રીલિંગ, આકારાંત સ્ત્રીલિંગ, હવે આપણે ઈકારાંત स्त्रीलिंग के नियम देखेंगे। ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में जब ईकारांत शब्द होते हैं उस स्त्रीलिंग शब्द के अंत में क्या जोड़ दिया जाता है, या जोड़ने से उसका बहुवचन बनाया जाता है। तो हम एग्जांपल लेंगे, तो तिथि, तो हम शब्द को देखेंगे, तिथि कैसी है, वो स्त्रीलिंग हो गया, उसके अंत में क्या है, तो ई, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसका क्या हो जाएगा, तिथि या, क्या हो गया, तिथि या शब्द जोड़ने से इसका बहुवचन हो जाता है। आगे देखेंगे विधि, तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी मित्रों, विधि या, क्या हो गया, विधि या। लास्ट में क्या शब्द है, इकारांत। लिपि, तो क्या होगा विद्यार्थी मित्रों, लिपि या, लिपि या। सबसे पहले बहुवचन करने के लिए हम क्या देखते हैं, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग शब्द देखना है, उसके बाद उसके नियम के अनुसार हम उसका वचन परिवर्तन कर सकते हैं। आगे देखेंगे जाति, तो जाति में अंत में कौन सा शब्द है, इकारांत स्त्रीलिंग, और जाति कैसे, तो वो स्त्रीलिंग शब्द हो गए, तो उसका क्या हो जाएगा, जाति या, क्या हो गया, जाति या। अब आगे देखेंगे पंक्ति, पंक्ति में भी अंत में कौन सा शब्द है, तो इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। पंक्ति कैसी है, तो क्या हो गया, स्त्रीलिंग शब्द है, तो उसका क्या हो जाएगा, पंक्ति या। अब आगे देखेंगे नीति, तो इसमें भी कौन सा शब्द है, अंत में इकारांत स्त्रीलिंग है, तो उसमें भी क्या हो जाएगा, नीति या। तो हम ये नियम इकारांत स्त्रीलिंग में या लगाने से इसका वचन परिवर्तन हो जाता है। अब आगे देखेंगे तो अ, आ, ई। अब ये रस्वई अब होगा दीर्घ, मतलब मोटो ए। तो इकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन करने के लिए अब हमने देखा इकारांत, अब इकारांत रस्वई दीर्घ वाला शब्द, दीर्घ वाले शब्द में क्या होता है, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन करने के लिए क्या करना होगा, अंत में जो ई है, रस्वई है, उसका हमें दीर्घ करके ई बना के, छोटा ई बना के करके या जोड़ दिया जाता है, तो उसका वचन परिवर्तन हो जाता है। क्या करना है, इसके जैसे या ही लगाना है, लेकिन क्या फर्क आएगा, इसमें तिथिया वो हम दीर्घ रस्वई में क्या होता है, हम रस्वई रखते हैं, दीर्घ में क्या होता है, दीर्घ की क्या कर दिया जाता है, रस्व करके उसमें या जोड़ने से इसका वचन परिवर्तन हो जाता है। तो हम एग्जांपल देखेंगे तो अच्छी तरह समझ सकते हैं। सखी, तो सखी में क्या हो जाएगा, सखी में क्या है, ये दीर्घ है, तो दीर्घ का क्या कर दिया जाएगा, रस्वई करके इसका क्या बनाया जाएगा, या जोड़ के सखी या। समझ में आया, क्या होता है, दीर्घ का क्या बनाया जाता है, ई को ई करके या जोड़ दिया जाता है, मतलब दीर्घ को
बना के इसके में या जोड़ना है। तो सखी ये दीर्घ है तो उसमें हम क्या कर दिया, ह्रस्व बना के उसमें या जोड़ दिया, सखी या, तो इसका क्या हो गया, वचन परिवर्तन हो गया। अब खिड़की, तो अब इसका क्या होगा विद्यार्थी मित्रों, खिड़की में क्या किया जाएगा, तो सबसे पहले हम खिड़की दीर्घ को क्या कर दिया जाएगा, ह्रस्व, खिड़की या। समझ में आया। मछली, तो मछली का भी मछली या हो गया, मछली या। तो मछली में भी दीर्घ है और वो इकारांत स्त्रीलिंग भी है, तो क्या हो गया, मछली या। अब चींटी, उसमें भी दीर्घ है तो उसका क्या कर दिया जाएगा, ह्रस्व, चींटी, चिटिया। जैसे डालिका, डालिया। और इसमें भी दीर्घ है, इसमें भी कली, कली कैसी है, डाली कैसी है, चिटी भी कैसी है, सभी क्या हो गया, स्त्रीलिंग है। इसलिए हम एकारांत स्त्रीलिंग शब्द में एक ह्रस्व बना के इसका ह्रस्व कली या। दीर्घ को क्या करना है, ह्रस्व बना के, बड़े को छोटे बना के उसको या जोड़ देना है। तो ये क्या हो गया, सखी, तो हमने क्या किया, दीर्घ को ह्रस्व करके या जोड़ दिया, सखिया। खिड़की में भी दीर्घ करके खिड़की या। मछली, मछली या। चींटी, तो चिटिया। डाली, डालिया। कली, कली या। तो हमने इकारांत और इकारांत शब्द को देख लिया, समझ में आ गया। अब आगे देखेंगे, हम आगे जाएंगे तो अ, आ, ई, बाद में क्या आएगा, उ, उकारांत स्त्रीलिंग शब्द। उकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में क्या, तो ए जोड़ने से उसका बहुवचन हो जाता है। विद्यार्थी मित्रों हम देखेंगे तो इकारांत और इकारांत के जैसे ही उकारांत और उकारांत के नियम है, वैसे ही तो हम देखेंगे इसमें क्या होता है, या जोड़ने से, इसमें क्या होता है, ए जोड़ने से इसका बहुवचन हो जाता है। उकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में क्या जोड़ दिया जाता है, ए जोड़ने से बहुवचन हो जाता है। एग्जांपल देखेंगे तो वस्तु, तो ये क्या है, उकारांत, वस्तु कैसी है, तो वस्तु અને અહીંયા ઉકારાંત સ્ત્રીલિંગ શબ્દ થયો, તો એનું શું થશે, વસ્તુ, वस्तु ए। समझ में आ गया, वस्तु ए लगा दिया तो इसका क्या हो गया, वचन परिवर्तन। आगे देखेंगे धेनु, तो धेनु का भी क्या हो जाएगा, धेनु ए। आगे ऋतु, तो ऋतु का क्या हो जाएगा, हाँ ऋतु ए। समझ में आ गया। इसमें कुछ नहीं करना है, ए लगा के सिर्फ इसका बहुवचन हो जाता है। वैसे ही एक उकारांत में अब दीर्घावर्ण, उकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में क्या करना है, उ, मतलब दीर्घावर्ण है उसका क्या करना है, ह्रस्ववर्ण करके ए लगाने से हमें बहुवचन हो जाता है, बहुवचन कर दिया जाता है। तो हम एग्जांपल देखेंगे तो वधु, तो उसमें क्या करना है, ये क्या है, दीर्घावर्ण, उसका क्या करना है, वधु ए। आगे समझ में, ऐसे इकारांत शब्द में जो होता था वही नियम अब यहाँ पर भी होगा। उकारांत में उसमें क्या होता है, दीर्घावर्ण को क्या करना है, ह्रस्ववर्ण करके उसमें तो वधु, तो वधुए, जू, तो जूए। समझ में आ गया। अब हमने कौन कौन से नियम देखे, तो सबसे पहले अकारांत, आकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत और उ, मतलब ह्रस्ववर्ण, दीर्घवर्ण, दोनों नियम हमने देखे। अब या शब्द, कोई भी शब्द बोलने के अंत में या जब आता है तो उसका नियम भी अलग है। तो जो शब्द के अंत में या शब्द होता है और वो शब्द स्त्रीलिंग होता है, तो उसमें क्या होता है, बहुवचन करने के लिए अंत में हमें क्या करना है, या की जगह उसमें या चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है, तो उसका क्या हो जाता है, बहुवचन हो जाता है। जैसे हम देखेंगे उड़िया, अंत में या आया, उड़िया, चूड़िया, चिड़िया, डबी, डिबिया, ऐसे उसमें क्या आता है, लास्ट में या शब्द आता है। तो हम लोग देखेंगे तो पुड़िया, तो
उड़िया में क्या करना है, या के ऊपर क्या आ जाएगा, चंद्रबिंदु। अब चूड़िया में भी वैसे ही चंद्रबिंदु लगाने से उसका बहुवचन हो जाएगा। अब चिड़िया में भी क्या करना है, चिड़िया। अब डिबिया में भी वैसे ही डिबिया, या ऊपर चंद्रबिंदु लगाने से उसका बहुवचन हो जाता है। अंत में क्या शब्द आना चाहिए, या। यह शब्द के अंत में और वो स्त्रीलिंग होता है तब उसमें हमें या के ऊपर चंद्रबिंदु लगा के उसके बहुवचन हो जाता है। हमने नियम देखिए, अब आगे हम देखेंगे अवकारण। आगे अब अवकारण स्त्रीलिंग शब्द के बारे में समझेंगे। विद्यार्थी मित्रों, આપણે આગળ જોઈ ગયા अ आ ई उ ऊ, वो सभी नियम हमने देखे। अब आएगा अवकारांत स्त्रीलिंग। अवकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ए लगाकर हम उनका बहुवचन बनाया जाता है। तो अवकारांत जो अंत में वो अवकारांत शब्द होता है और स्त्रीलिंग शब्द होता है, तो उसमें हम क्या लगाना है, ए लगाकर बहुवचन किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल तरीके हम देखेंगे गौ, तो उसके आएगा गौ ए, क्या हो जाएगा, गौ ए। तो कौ का क्या हो जाएगा, कौ ए। क्या लगाना है, ए लगाकर उसका बहुवचन होता है, अवकारांत स्त्रीलिंग। अंत के शब्द में औ आता है तब उसमें क्या लगाया जाता है, ए लगाकर। शौ, तो शौ ए, क्या हो जाएगा, शौ ए। तो अवकारांत स्त्रीलिंग शब्द में क्या लगाया है, ए लगा के। तो गौ का क्या हो गया, गौ ए। कौ का क्या हो गया, कौ ए। शौ का क्या हो गया, शौ ए। वैसे ही अमुक एक वर्ग, दल या समूह, वर्ग मतलब वो एक बड़ा सा वर्ग होता है, दल समूह होता है, उसका बोध करने के लिए वो जुट होता है बड़ा, उसका एक वचन शब्द के अंत में हम गण, वर्ग, वृंद, जन जैसे शब्द लगाकर उनका हम बहुवचन कर सकते हैं। जैसे कोई बड़ा वर्ग होता है, हम एग्जांपल लेंगे प्रजा। प्रजा का एक बहुत बड़ा वर्ग होता है, तो उसमें हम बहुवचन करने के लिए क्या करेंगे, प्रजाजन। लेखक का क्या करेंगे, लेखक वृंद। मजदूर, मजदूर का भी एक व्यक्ति को मजदूर नहीं कह सकते, वो पूरा वर्ग होता है, तो मजदूर का मजदूर वर्ग होता है। शिक्षक, तो हम एक शिक्षक को एक ही शिक्षक नहीं है, वो शिक्षक का एक समूह है, वर्ग है, इसीलिए शिक्षक वर्ग। छात्र गण, कवि गण, ऐसे शब्द को जोड़कर भी बहुवचन बनाए जाते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको वचन परिवर्तन समझ में आ गया होगा। अकारांत, इकारांत, उकारांत और अवकारांत स्त्रीलिंग और ए दल समूह के, जो समूह के वर्ग के सूचन होते हैं, जैसे प्रजा, लेखक, मजदूर, शिक्षक, छात्र, कवि, एक व्यक्ति को नहीं कहा जाता, वो पूरी वर्ग का नाम है। इसलिए इसमें ये जन, वृंद, वर्ग, छात्रगण, कविगण जैसे शब्द लगाकर उनका बहुवचन किया जाता है। आप ये अपने घर पे व्याकरण बुक में से अमुक शब्द लेकर आप वचन परिवर्तन करने का प्रयत्न चौकस कीजिए। अस्तु।